शानदार बनाई भाई। आनंद आ गया। मैं चाय का शौकीन हूँ। जैसे दिव्य लोक का दरवाजा हो। बहुत थक चुका हूँ गाइस आज। ये चढ़ाई चढ़ी है। तो जैसे कि मित्रों मैंने बताया था, ये हमारा यात्रा का 20वां दिन था। मैं सवेरे मौलगी चला था। वड़फली मुझे रुकना था, लेकिन वड़फली में जो नित्यानंद आश्रम था वहाँ से मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। भाव नहीं था उनका। तो फिर मैंने कहा चलो आगे चलते कणजी। वैसे कणजी का दिमाग में था। कणजी पहुँचते पहुँचते मुझे 40 किलोमीटर हो जाता आज का। तो यहाँ से मैं निकल गया था और बीच में मुझे एक बहुत ही अच्छे सन्यासी महात्मा मिले थे। उनके पास लगभग 1 घंटे तक बैठा मैं। बहुत अच्छी चर्चा हुई। भूत भविष्य के ज्ञाता थे एक प्रकार से। वहाँ से निकल के फिर एकदम से चढ़ाई, पहाड़ी रास्ता आ गया फिर से। माना और इस जंगल से मैं भाव साम्राज्य में गुजर ही रहा था और मुझे अचानक महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई गुप्त स्थान है काल भैरव का। जैसा मुझे एहसास होता, मैं वहाँ बैठ के थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ, काल भैरव को कुछ प्रसाद चढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने आगे की यात्रा शुरू की। बड़ा अच्छा दिव्य जंगल था। आसपास कोई थोड़े मकान वगैरह भी बने थे और बहुत ही अपनी मस्ती में मैं चल रहा था। लगभग मेरा 40 किलोमीटर हो चुका था और होने वाला था। और यहाँ से मैं जा ही रहा था रास्ते रास्ते, फिर किसी ने कहा कि शॉर्टकट है, तो यहाँ से मैंने शॉर्टकट लिया। और इस शॉर्टकट में एक बाढ़ आ गई। वहाँ पे वो ऐसा बांस का फाटक लगा हुआ था, उनको बांध रखा था, तो मेरे को पता नहीं चला। फिर एक लड़के ने आके खोला, बच्चे ने। फिर आगे मक्के के खेत के बीच से मैं निकला और फिर ये बांस की दोनों तरफ बाढ़ थी, बीच में पतला सा रास्ता। और यहीं से मुझे नज़र आ रहा था सामने वो आश्रम, ऊपर टीले पे, पहाड़ी पे। और इस बांस के रास्ते में चलते चलते मैं पहुंच गया आश्रम। वो यहाँ से आश्रम उधर जाना, उसका उधर का किसी ने निर्देश किया है। 2-3 आश्रम है आसपास, लेकिन वहाँ जाने का बोल रहे हैं तो उधर ही जाते हैं। देव नदी चढ़ाई है। ये तो मैं शॉर्टकट से रोड घूम के आया। यहाँ पे देव नदी के ऊपर पुल बना हुआ था। बड़ी प्यारी देव नदी है। पिछले 2 बार मैं स्नान कर चुका था। अभी समय होता है मेरे पास तो मैं अवश्य स्नान करता इसमें। विंध्यागिरी शारद नर्मदा परिक्रमा भारत सेवा आश्रम। स्वागत। इस आश्रम में माँ शारदा का नाम जुड़ा था, मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने कहा आज की रात कुछ विशेष होने वाली है। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के गया तो बांस का विशाल कुटिया बनी हुई थी, बहुत बड़ी। और वहीं पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था विंध्यागिरी नर्मदा सेवा आश्रम। ये हम गुजरात में आ चुके थे, देव नदी पार करती। तना बीच से कटा हुआ, उसमें आपको क्या आकृति दिख रही है कमेंट में बताएं। अब बताइए आकृति आपको कैसी लग रही है। मुझे माँ के पेट में जैसे शिशु हो वैसी लग रही है। तो चूँकि कुटिया में नीचे मैंने आवाज़ लगी नर्मदा, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं ऊपर आ गया था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा वगैरह चली। थोड़ी देर रुका और आप इसी गाँव में रहते हो? तो इतने में ये प्यारे प्यारे भैया मुझे मिल गए। ये एक्चुअली रसोइये थे यहाँ के। तो फिर इनसे मैंने परमिशन लेके अपना आसन लगा दिया सुंदर सा। और फिर अंदर से भी कुछ आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर गया तो एक सूरदास जी थे। नहीं गद्दी महाराज जी अभी नहीं, पर्याप्त है, वो चटाई ही ठीक है। जय हो माँ, माँ शारदा विराजमान है। ये अंदर पूजा स्थली को देख के प्रणाम करके फिर मैं अंदर गया। यहाँ का रसोई घर देखा, बड़ा प्यारा लगा। एकदम चूल्हे पे यहाँ भोजन बनता है। धोने की व्यवस्था नहीं होती तो सीधी मैया जी है गंगा। हाँ बढ़िया नदी है ना यहाँ इसको स्नान ध्यान कपड़े धोना है तो आराम से धो सकते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया है। मैं पिछली 2 परिक्रमाओं में भी इसी में स्नान किया था। वो बरसों पहले की बात होगी। अभी जीवन में फिर कुछ विशिष्ट घटनाक्रम हो रहे थे तो मैंने कहा माँ की शरण में चलो। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा प्रभु आपको क्या भोजन करना बताइए, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आपकी जो इच्छा। तो बोले पूरी सब्जी हो जाए। और आपका डायलॉग अच्छा लगा, बढ़िया वो। अरे यार आप तो तेजस्वी है, दिखने में बड़े खूबसूरत। जय हो, अभी देखा चेहरा मैंने आपका। फिर उन्होंने कहा चाय बनाई जाए बढ़िया, बिल्कुल प्योर दूध में, पानी बिल्कुल न डाला जाए। बाबू चावल बनाना तो चावल भी है यहाँ। नहीं चावल अभी इच्छा नहीं है वैसे। नहीं आपको पाना है तो नहीं ये तो है चावल का। इस दिव्य शाम में इस शारदा आश्रम में जो सम्मान और अपनापन मुझे मिल रहा था वो आजीवन मेरे दिल में जिंदा रहेगा। मेरा अहोभाव रहा
हाँ चाय भर दो यार, चाय वास्तव में ये कुटिया अद्भुत है, पूरी बांस से बनी हुई है। हाँ, ये पूरी इसलिए बनाई है जी गर्मी के समय में अंदर जो टीन जो पत्रा है वो इसमें गर्मी ज्यादा रहती है। जी जी तो परिक्रमावासी तो क्या है कि चतुर्मास तक चलते हैं, जी जी। तो आते जाते हैं तो गर्मी अंदर लगती है, तो बाहर आराम से आसन लगाओ हम्म। और ठंडक है, इसलिए वो ऊपर पतरा नहीं लगाया। जी जी। वो थोड़ी बांस की चटाई बना दी और ऊपर थोड़ी नहीं ठंडक है यहाँ पे, नहीं तो अभी पतरे होते तो इस टाइम भी वो थोड़ी गर्मी रहती। फिर इस प्यारी शाम में प्यारे आश्रम में चाय का हम लोगों ने आनंद लिया, बड़ा अच्छा लगा। और फिर हुई भाव और आनंद के साथ आरती, आरती का आनंद आ गया। शूलपाणी क्षेत्र में गुजरात में प्रवेश में पहला भोजन प्रसाद है गुजरात का, पूड़ी और टेस्टी टेस्टी सब्जी। ये क्या हलवा है? हलवा। जय हो, मीठा भी खिला दिया गुजरात ने। मेरी परिक्रमा में गुजरात के इस आश्रम में मेरा ऐसा सम्मान हुआ और ऐसा भाव जैसे मैं किसी कहीं का राजकुमार हूँ। इस शारदाश्रम की मेरी ये रात अद्भुत रही और मैं यहीं शयन किया और सवेरे फिर फ्रेश होने के बाद मैंने स्नान वगैरह किया और थोड़ा सा मैंने नित्य कर्म किया, पूजा पाठ किया, संध्या की। और फिर इस बांस के इस जुरमुटों से, बांस की इस से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी और मुझे आभास हो रहा था जैसे मैं किसी स्वप्न लोक में हूँ। बड़ी प्यारी, ये क्या मैं आभास बताऊँ आपको। तो इन सब क्षणों का मैंने आनंद लिया और फिर यहाँ से होती है मेरी आगे की यात्रा शुरू। बांस में से जो सूर्य की किरणें आ रही थी, अद्भुत अद्भुत। मेरी परिक्रमा में बहुत से मधुर क्षण गुजरे हैं, उसमें ये यहाँ का मेरा रहना अद्भुत था। नर्मदे हर सवेरे की स्वर्णिम सूर्योदय में भी देवनदी भी ऐसे चमक रही थी जैसे साक्षात सोने की नदी हो। और इस प्यारे से सूर्योदय के साथ ही मैंने अपने 21वें दिन की यात्रा प्रारंभ की। पिछली रात अद्भुत रही। नर्मदे हर।